हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जो भी बच्चे इस चैनल में न्यू हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके लिए और लेटेस्ट वीडियोस मैं लेके आ सकूं। और आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो आज का टॉपिक है हमारा एंजाइम एंड को रिलेशन विद ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी भी आपने अपनी क्लासेस में पढ़ी होगी, 11th-12th में आपने देखी होगी केमिस्ट्री के अंदर। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं एंजाइम एक्शन। लॉक एंड की मैकेनिज्म सबने पढ़ी होगी। लॉक एंड की थ्योरी मॉडल वॉज पोस्टुलेटेड बाय एमिल फिशर इन 1898। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एंजाइम इज़ द लैक एंड द सबस्ट्रेट इज़ द की। बोलते हैं इसमें, इस मॉडल में जो हमारा एंजाइम है वो क्या है, हमारा लॉक, और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या है, की, चाबी है हमारा। और लॉक और जो हमारा एंजाइम है वो क्या है, हमारा ताला। एंजाइम वेयर एक्टिव साइट और डिस्टिंक्ट कैविटीज़ ऑन दियर सरफेस विच लिंक विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। बोल रहा है एंजाइम, इसमें क्या है, एक्टिव साइट और डिस्टिंक्ट कैविटीज़ है ऑन दियर सरफेस विच लिंक विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। द एंजाइम हैव स्पेसिफिक साइट विच लिंक टू स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स विच हैविंग डेफिनाइट जियोमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ओवरऑल प्रोसेस हम देखेंगे, जैसे एंजाइम के साथ अगर हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट को तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। हमें क्या मिलता है फिर, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। देखो ये क्या है, लॉक बनाया प्लस हमने क्या बनाई, इसमें की बनाई। अब जब इसके साथ मिलेंगे, ये देखो कैसे बन गया, तो लॉक और की के इसके साथ हमने क्या करा, लॉक प्लस की, उसके बाद लॉक के साथ देखो अटैच करके देखो ऐसा दिख रहा है कि क्या है, ये लॉक अलग है और की का ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा। तो ई एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और प्रोडक्ट प्लस एंजाइम निकलेगा। इसमें हमारा जो K1 है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स का, और K2 है हमारा रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स का। आगे हम देख रहे हैं रिएक्टेंट एज सच डू नॉट रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट, they have to be provided with some energy called activation energy order to obtain products। एक्टिवेशन एनर्जी किसकी होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, जो डिसोसिएट करती है गिव प्रोडक्ट विद रिलीज एनर्जी की। देखो ये प्रोग्रेशन रिएक्शन दे रखी है इसमें। नेक्स्ट है हमारा आवर बॉडी डज नॉट अलाउ द टेम्परेचर टू increase beyond 37 degrees Celsius and this temperature is not enough to carry out the metabolism reactant. Therefore, enzymes are requested to carry out the reaction at the psychological temperature of 37 degrees Celsius while लोअरिंग द एक्टिवेशन है। बोल रहे हैं जो हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती है, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है कितने से, 37 डिग्री सेल्सियस है, और जो टेम्परेचर इनफ नहीं होता है मेटाबॉलिज्म रिएक्टेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारी सेकंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये मॉडल किसने सजेस्ट करता है, डैनियल, किसने करा था, हमारे डैनियल कोशलैंड ने इन 1958 में। एंड इट इज़ मोर एक्सपेक्टेड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था। दिस इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज मॉडल फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस which says that substrate is capable of inducing the proper alignment the active site of the enzyme, causing the latter to subsequently perform its catalytic function। क्या बोल रहा है, जो हमारा मॉडल है वो डैनियल कोशलैंड ने 1958 में दिया था। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इन्होंने इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या बताया था, जो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट इंट्रैक्शन किससे क्या करती है, कैपेबल इंड्यूसिंग प्रॉपर अलाइनमेंट और उसके एक्टिव साइड एंजाइम के साथ। इन दिस मॉडल हमने क्या देखा, बोथ जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइड किसके, एंजाइम चेंज इन कॉन्फर्मेशन अंटिल द सबस्ट्रेट। तो देखो कैसे बना, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम प्रोडक्ट सेपरेट और एंजाइम। देखो इसमें कैसे हमने क्या ये लॉक बनाया और इसकी चाबी अलग से, मतलब हमने यहाँ सिम पूरा देख लिया कि कैसे छाप आएगा। तो अगर हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे तो इसके साथ ये क्या है, फिट होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है इसके आगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नेक्स्ट है हमारा क्या है, टेम्परेचर, उसके बाद थर्ड है हमारा pH, फोर्थ है हमारा एंजाइम कंसंट्रेशन, नेक्स्ट है हमारा इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम बाय अ मॉलिक्यूलर अदर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, उसी को हम इनहिबिशन ऑफ एंजाइम करते हैं। ये हमारे 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला है इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जब फ्रेंच केमिस्ट इस्टेब्लिश द अल्फा ग्लूकोज एजन ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा। आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी।
आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मैं आऊँगी।